इतनी लंबी यात्रा इस आचार्य गद्दी की स्थापना के बाद आज हुई है। उस समय 1933 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय कैसे कैसे भक्त, कैसे कैसे संत, कैसे कैसे महंत साहेब यहाँ विराजित होकर उस क्षण का लाभ लिए होंगे। और इतने साल बाद आज हम सब उस अवसर का लाभ ले रहे हैं। ये समय की देन है, वक्त की पहचान है। और जो नहीं बदला है इतने साल के बाद भी, वो है इसका जो मूल तत्व है वो नहीं बदला है। और जब तक मैं समझता हूं यहाँ पर ये परंपरा चलती रहेगी, तब तक मूल जो तत्व है उसका लाभ आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त होता रहेगा। इसी को जब हम विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, तब हम भी स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारी भी कुछ कमाई रही होगी जो हम सद्गुरु आचार्य गुरुजनों के उस भूमिका से जुड़ गए जिस भूमिका के लिए इसकी स्थापना हुई। उस भूमिका का जो संदर्भ है, मैं सुबह ही कहा था कि महापुरुष एक स्थान पर बैठकर अपनी साधना के अनुकूल उस स्थान को निर्मित करते हैं, चयन करते हैं और फिर वहीं से ही उन महापुरुषों की संकल्प की ताकत, जो परम इष्ट ने उन पर बरसाई है, वो परम सद्गुरु ने जो उन पर बारिश की है, वो ताकत। और मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए गुरुजनों ने जो त्याग किया है, उसकी ताकत ये एक स्रोत बनकर हम तक आया है। कि हम तक ऐसे नहीं आया, वो स्रोत हम तक आया है। इसलिए जो स्थान में प्रधानता होती है, उसके मूल में ये शक्ति और साधना होती ही होती। तो ऐसे गुरु दरबार में हम आज माघ बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विराजित हैं। अनेक महापुरुष, संत, महंत साहेब मंच पर विराजित हैं। आप सब दूर दूर से पधारे। सद्गुरु के प्रति, आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया के प्रति निष्ठा, प्रेम और संकल्प रखकर यहाँ आए हैं। ऐसे ही माताएं जिनमें
भक्ति का प्रभाव सदगुरु की कृपा से उतरी है, उनका भी आगमन बिना प्रभाव का नहीं हुआ है, वो प्रभाव का हुआ है। कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि जब से हम किसी डोर से बंध जाते हैं, किसी साधना से बंध जाते हैं, गुरु कृपा से बंध जाते हैं, तो जैसे बिजली का जो तार है ना, बाहर सुरक्षा कवच है, उस पर बाहर जो है सुरक्षा कवच है कि भाई किसी को वो जो विद्युत प्रवाह है वो किसी को नुकसान मत कर दे, इसलिए वो बाहर कवच लगा होता है, लेकिन अंदर विद्युत प्रवाहित होता है, नहीं प्रवाहित होता ही रहता है। ऐसे ही जो शिष्य और साधक होते हैं, जो किसी गुरु दरबार से जुड़े हों, सत्संग से जुड़े हों, किसी साधना से जुड़े हों, उन पर भी वो प्रवाहित होता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैसे इष्ट की जो ताकत है वो शिष्य के साथ प्रवाहित होती है, इसलिए उसे स्मरण आ जाता है, वो ख्याल आ जाता है, मुझे वहां की यात्रा करनी है। ये ख्याल कौन कराता है, ये स्मरण कौन कराता है? वो जैसे विद्युत प्रवाह की तरह तुम पर भी सदगुरु के शब्द का प्रवाह होता है और तभी तुम्हें झुका देता है उस ओर कि नहीं, हमें यात्रा करनी है, हमें उस मुकाम पर जाना है। और जो बहुत बड़ा जो संदेश है वो उसको यदि समझना है, जानना है, तो उसकी शुरुआत इसी ढंग से होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संसार में ये शरीर आया है वह संसार सभी रूपों में सब चीज से भरपूर है, जिसको शास्त्रों में गुरुजनों ने कहा है। अब वेदांत दर्शन में तो एक ही शब्द कह दिया, मायाविक जगत, एक शब्द में कहते, जैसे कहा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या माया, एक ही शब्द में कहते। लेकिन वो एक जो शब्द है अपने अंदर कितनी चुंबकीय शक्ति को लेकर बैठा हुआ है। एक दो शक्ति नहीं है, उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। और इसीलिए तो शरीरधारी जीव जैसा ही इस संसार में आता है उनकी सभी शक्तियां जागृत होती, सब शक्ति जागृत हो जाती। और जब शरीरधारी इस संसार में आता है तो उसको शक्तियां प्रभावित करती, नहीं करती ऐसा नहीं है, वो प्रभावित करती है। यदि वो प्रभावित नहीं करती तो इतनी साधना और संयम का उपदेश गुरुजन किस लिए देते? इतनी संयम और साधना का संदेश तो इसीलिए दिया गया है ना, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत ताकतवर है ये जो संसार में जीव आया है, वो बहुत ताकतवर है। और हमेशा विदेशों में जब बहुत बर्फ पड़ती है ना, घर के बाहर बिल्कुल बर्फ चारों ओर पड़ी रहती है, तो अंदर हीटिंग होती है। हीटिंग ना हो तो अंदर भी बर्फ पड़ जाए, तो उतनी हीटिंग रखनी पड़ती है कि अंदर बर्फ ना पड़े। तो जो सद्गुरु है, जो ज्ञानी है, जो इस माया के रहस्य को जानते हैं, उन्होंने
इस संसार में हमारे लिए उतना पावरफुल साधन दिया कि इस साधन को तुम जला कर रखो, इस ताकत को अपने पास रखो। ये ताकत जैसे ही कम पड़ेगी वैसे ही जगत की ताकत तुम्हें बाहर जाने नहीं देगी, इसकी ताकत ज्यादा है, इसकी ताकत ज्यादा है। अभी साहब जी कह रहे धर्माधिकारी साहब, एक वाक्य कहा उसने, अष्टावक्र ने उसको, जनक जी को, विषय को विष के समान त्यागना लेकिन पूरी जीवन यात्रा इस जीव को विषय को विष जानने में समाप्त हो जाता है, विष जान ही नहीं पाता है, त्यागेगा कैसे? जिस क्षण कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य ये विष है जान जाएगा, उसी समय वो त्याग हो ही जाता है। विष को कौन धारण करेगा? विष को कौन धारण करने वाला? जिस क्षण ये पता चल जाता है कि ये विष ही है, उसी समय उसका त्याग हो जाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब का वचन है, अवधू माया तजी न जाएगी। ये संसार को देखकर ही तो साहब ने कहा होगा, ए अवधू, तुम सोचते हो माया ऐसे ही तज दी जाएगी, ऐसे ही माया से दूरी हो जाएगी? ये नहीं होती, इसके कई रूप हैं। अवधू माया तजी न जाएगी, तो उसके सूक्ष्म रूप को सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में विश्लेषण किया है। गृह तज के बिस्तर बांधी, बिस्तर तज के फेरी, अजहू माया घेरी, अजहू माया घेरी, अजहू माया घेर रखा है। तो जनक को तो एक उपदेश दिया गया, विषय को विष के समान तुम्हें छोड़ देना है, लेकिन पूरा जीवन बीत जाता है, विषय विष हो ही नहीं पाता, विषय विष बन ही नहीं पाता है। अब वो सौभाग्यशाली है, उस पर सदगुरु की अनंत कृपा है, ज्ञान की संपूर्ण भंडार है, जिसने इस जन्म में विषय को विष समझ लिया या विष है ऐसा जान लिया, वो छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। विष जानते ही वो छूट जाता है, और विष नहीं जानते हैं तब तक वो छूट ही नहीं सकता। तो सदगुरु कहते हैं कि अवधू, ये माया तजी न जाए। कोई दिव्य आत्मा जो इस संसार में विचरण करते हैं, शायद श्वास के पूरा होने के पहले, जिंदगी पूरी होने के पहले किसी के जीवन में हो सकता है ये पूरी जीवन कीचड़ ही हो, लेकिन शायद कमल खिल जाए, शायद कमल खिल जाए। हम मानते हैं उसकी जड़ ही कीचड़ में ही है, लेकिन कमल यदि खिल जाए तो सुगंधी जड़ में नहीं होती है, सुगंधी कमल में होती है। ये जो जीवन है, जीवन में भी मुक्ति की सुगंधी कहाँ आएगी? हम मानते हैं कि कमल का जो स्रोत है वो कीचड़ से बंधा है, लेकिन जब भी खिलेगा कमल, सुगंधी उसी में आएगी, सुगंधी उसी में आएगी।
कीचड़ में सुगंधि तुम नहीं ढूंढ सकते। सदगुरु ने यही हमें जगत में उपदेश दिया। हे जीव, मानता हो तुम संसार में विचरण कर रहे हो और संसार अनेक रूपों में है, एक ही रूप में नहीं। तुम सौभाग्यशाली बन जाना कि जिस दिन तुम भी खिल जाओगे, और जिस दिन तुम खिलोगे ये सुगंध तुम्हें तुम में ही पैदा हो जाएगी, आप में ही पैदा हो जाएगी। और जब ये सुगंधी पैदा होती है तो निश्चित रूप से वही सौभाग्य का क्षण होता है। और सुगंधी हमेशा ऊपर ही उठती, सुगंधी हमेशा ऊपर उठती है। ये जीव जिस शरीर रूपी माया या कीचड़ में है, इसमें भी यदि भक्ति और साधन की सुगंधी आएगी तो ये ऊपर उठ जाएगी। इसको ऊपर उठना ही है, इसका स्वभाव बन जाएगा ऊपर उठना। उसी दिन उसी क्षण ये महापुरुषों का वचन सत्य हो जाएगा कि मैंने तुमको कहा था। भले तुम संसार को कीचड़ कह रहे हो, लेकिन जिस दिन तुम खिल जाओगे सुगंध तुम में पैदा हो जाएगी और वो ऊपर उठ जाएगी। इसीलिए साहब कहते हैं, सुरती सुरती जब सदगुरु के शब्द की ताकत से ऊपर उठेगी तो अस्थि पिंजर जगत और माया सब कुछ नीचे रह जाएगी और वो सुरती रूपी सुगंधी अमरलोक चली जाएगी। ये जीव का अस्तित्व है, ये जीव का अस्तित्व है। तभी तो साहब ने कहा ना, सुरति कर सतलोक पहुंचे बहुरी न बहुजल। सुरती सूक्ष्म भी है, सुरती बीज कारण भी है और सुरती मुक्ति कारण भी। इसलिए साहब कहते हैं, सुरती फंसी है तो संसार है, सुरती फंसी है तो संसार है। सुरती में सुगंधी पैदा हो गई, वो ऊपर उठ गई, इस कीचड़ से ऊपर उठ गई। और कीचड़ से ही नहीं ऊपर उठ गई, सुगंधी कमल से भी ऊपर उठ जाती है। जहां से सुगंधी पैदा हुई है, ऐसा नहीं है कमल उसको बांध कर रखे, वो उससे ऊपर उठ जाती। जो तो साहब कहते हैं, जिस शरीर में ये सुगंधी पैदा होगी वो जगत को छोड़कर ऊपर उठ जाएगी। कहा तुम्हारा भजन